हाय गाइस, तो डे 19 में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से राधे राधे। सुबह हो चुकी है। आज सुबह थोड़ा लेट उठा मैं, क्योंकि कल रात में एडिटिंग करने में टाइम लग गया था। और उससे सबसे पहले मेरा काम था छत पे आना। मौसम आपको दिखा दूँ, मौसम काफ़ी साफ़ है। धूप अभी नहीं है, लेकिन बादल भी उतने ज़्यादा नहीं है। और इस तरह से कुछ है। छत पे हम लोग आ चुके हैं। कल रात में यात्री लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि अब 2-3 ही दिन बचे हैं पितरपक्ष को लेके। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि पिंडदान किया जाता है अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए। आगे की आपकी जो पिछली 27 पीढ़ियाँ हैं उनका उद्धार होता है। तो मोक्ष भूमि गया की धाम से सब लोग आते हैं। और ये देखो कुछ नज़ारा इस तरह, लोग इस तरह से कुछ आए हुए हैं, कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं। अगर आपको इधर दिख पाए, उधर पेड़ों के पीछे भी लोग हैं, लोग अभी भी आ रहे हैं। और पीछे बाल काटने का काम चल रहा। तो इस तरह से था कुछ आज का, और मेरे साथ बने रहो। आज पक्का कोशिश करूँगा आपको बाहर ले जाने की। ज़्यादा दिन भर काम रहता है कि कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ। बट क्योंकि मैंने 365 डे चैलेंज ले लिया, तो इसको कंप्लीट करना ही है। तो बोलो मेरे साथ राधे राधे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 19 है और आज कुछ इस तरह से इम्प्रूवमेंट हो गई है पंडाल बनने की। तो दुर्गा पूजा का पंडाल बनने वाला है। यहाँ पे एक गुफा बनाई जा रही है और एक गाँव को लेकर। तो द थीम इज़ जस्ट गुफा, जहाँ माता रानी की गुफा है, और एक गाँव बनाया जा रहा है। तो ये जो पंडाल आप देख सकते हो, ये सारा गांव को लेके ही पंडाल बन रहा है। और सेम तैयार है। ये मंदिर का फुटपाथ का रास्ता है। और कुछ इस तरह से लोग यहाँ से एक तरफ से आएंगे और एक तरफ से निकलेंगे। तो कुछ इस तरह से था आज का। तो बने रहो मेरे साथ और देखते रहो मेरा चैनल। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। तो मैं मंदिर से आ चुका हूँ, और मंदिर से आने के बाद सबसे मेरा पहला काम होता है अपने घर के मंदिर में दर्शन करना का। तो चलो मेरे साथ, और भगवान का नाम लेते रहो। देखो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो जैसा कि आपने सवेरे देखा था, मैंने आपको जो वीडियो क्लिप्स दिखाए थे कि मैं मंदिर में कैसे गया, मंदिर में किस तरह से दुर्गा पूजा का पंडाल बन रहा है। और आज बारी है कुछ खाने में स्पेशल की। तो मैंने ऑलरेडी एक बाइट ले चुकी है, बट मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाई जाए। मैंने पहले भी इसको दिखा चुका हूँ कि रोस्टेड जो चना होता है उसके आटे से यहाँ बिहार में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सत्तू बनता है, सत्तू का घोल, और उससे लिट्टी बनाई जाती है, और कुछ लोग उसको गूंद के भी खाते हैं। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक बार दिखा चुका हूँ जो सेकी हुई लिट्टी है वो कैसी होती है। और अब बारी है एक दूसरी तरह की लिट्टी की जो तल के बनाई जाती है। तो जो सेकी हुई लिट्टी वाली वीडियो है, मैं आप उसको लास्ट में ऊपर में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जाके देख सकते हो। और अब बारी है सेकी हुई लिट्टी की। तो जरा मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ उसकी, किस तरह से वो दिखती है। तो इस तरह से कुछ लिट्टी की शक्ल होती है, इस तरह से उसका लुक आता है, आप देख सकते हो। और इसमें ऑयल नाक के बराबर होता है। और ये रहा चोखा, ये वही चोखा है जो बैगन और आलू के भरते का बनता है। और अगर आप देखो इसमें लिट्टी की फीलिंग तो सेम है, सेम फीलिंग जो उसमें होती है वही इसमें भी होती है। अब मैं अगर एक बाइट लेता हूँ और क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप लोगों को बताता हूँ
कि इसका कैसा स्वाद है, कि उसका स्वाद तो अल्टीमेट होता है। और ये मैंने चोखा डाल दिया उसमें। रहा ही नहीं जाता गाइस, इतनी स्वादी लगती है कि कहने की बात नहीं, बहुत स्वाद। मम्मी बहुत अच्छी बनी है, शुक्रिया। तो बस यही मुझे आपको अपडेट देनी थी कि किस तरह से तली हुई लिट्टी होती है। अब मैं अपनी मील का एंजॉय करता हूँ और मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे गाइस। तो मैं अब अपनी क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ आ चुका हूँ अपने डे की। सुबह मैंने आपको दिखाया है पंडाल कैसा है और किस तरह से मैंने अपने घर के मंदिर में मत्था टेका। और उसके बाद मैंने आपको आज किया कि स्पेशल लिट्टी, तली हुई लिट्टी दिखाई है। और बस कुछ इसी तरह से है। अब अपना दिन को यहीं पे अंत करते हैं। अब आसमान देख लो, पूरा आज अंधेरा है। चंदा मामा के दर्शन अभी भी किसी को नहीं हो पा रहे हैं, बट अंधेरा गहना है। और अगर मैं आपको मंडल दिखा पाऊँ तो अब यात्रियों की संख्या बहुत कम गई है, क्योंकि अब एक तरह से ये पितरपक्ष ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। एक बेटा अपने पिता के साथ गप्पे कर रहा है और कुछ इसी तरह से है। आज कुछ लोग सोए हुए हैं, कोई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस बने रहो मेरे साथ, बोलो राधे राधे। हाय गाइस, राधे राधे। तो एक और नए दिन में आपका स्वागत है और मेरी तरफ से आप लोग को अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं सुबह आज उठ गया हूँ, लेट से ही उठा, क्योंकि कल रात में मैंने आपको दिखाया था, मैं कल रात को छत पे चढ़ा था, काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद एडिटिंग करने में आपको पता ही कितना टाइम लगता है। तो बस इसी तरह से कुछ है। सुबेरे की अपडेट आपको देख रहा हूँ कि मैं सुबह उठ चुका हूँ। बगल वाले मंडल में लोग विष्णु पथ के लिए निकल रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि अब मैं 2-3 दिन ही बच गए हैं तो पितरपक्ष मेले को लेकर। और कल रात को भले ही सूरज नहीं बादल थे, लेकिन आज देखो पूरी तरह से सूरज देवता निकल चुके हैं। तो इस तरह से सूरज भी आ गए हैं। तो बने रहो मेरे साथ, तो बोलो राधे राधे। हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डे 19 था और मैं मंदिर आ चुका हूँ। पूजा मैंने कर लिया और मैंने कुछ शूट भी किए हैं। थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब जल्द ही नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे सप्तमी से दर्शन चालू हो जाते हैं लोगों के। तो आज कुछ इस तरह से है मंदिर में। अभी चीज़ें वैसी हैं जैसी कल तक थी, कोई ख़ास पीछे के साइड इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। और ये भी वैसा का वैसा ही है अभी। तो इस तरफ तो कुछ खास नहीं है, बट फ्रंट साइड में अगर हम जाओगे तो फ्रंट साइड में इम्प्रूवमेंट की हुई है। फ्रंट साइड में पंडाल के ऊपर जो गुफा की शेप ये देना चाह रहे थे वो देनी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब गुफा बनने वाली है और फिर धीरे धीरे आप दर्शन कर पाओगे। तो मैं आपको आगे का भी तस्वीरें दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से गुफा बना रहे हैं ये लोग। और एक बार जब ये बन जाएगी ना तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और आगे भी कुछ झरना टाइप का बनाया है और ये हट को भी ऊपर पे जाएंगे और यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो बस इसी तरह का था आज कुछ। आगे मिलेंगे आपसे और भी इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाएंगे। तब तक बने रहो मेरे साथ। बोलो राधे राधे। हाय दोस्तों, राधे राधे। तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि मंदिर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई, आज कुछ ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट नहीं थी।
बस ऊपर की तरफ बोलो जो गुफा की जो देने वाले हैं सेब, उसके लिए उन्होंने कपड़े वपड़े बांधे। बाकी मंदिर में भी काम थोड़ा धीरे ही चला क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही है और कोई अलग कारण भी हो सकते हैं। तो चलो मंदिर से आने के बाद हम अपना काम करते हैं घर का। सबसे पहले मत्था टेकते हैं अपने मंदिर का, तो मैं आपको अपना मंदिर दिखाता हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो अब शाम हो चुकी है। सुबह भी मुझे कुछ काम के चक्कर में कुछ भी काम वीडियो बनाने का नहीं मिला मौका। और जैसा कि आप जान रहे हो पितरपक्ष मेला चल रहे हैं, बस 2 दिन बच चुके हैं और नवरात्रे आने वाले हैं। तो वही मम्मी पूरा पीछे पड़ गई कि बाल बहुत बड़े हो गए हैं, तो बाल दाढ़ी कटवाने जाते हैं। तो चलो देखते हैं, हाथ में हम लोग कटवाते हैं, कैसा रहता है कुछ। तो बने रहो मेरे साथ, बोलो राधे राधे। हाय गाइस, राधे राधे। तो जैसा कि आपको मेरी पुरानी वीडियो में दिखा कि मम्मी ने मुझे फोर्स किया कि 2 बाल कटवा के आ। और क्योंकि आने वाले समय में नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में हम लोग बाल नहीं कटवाते और फिर सैटरडे संडे ही पड़ रहा था। तो फिर रात में ही मुझे निकलना पड़ा कटिंग शटिंग के लिए। पता नहीं अब मैं कैसा लग रहा हूँ, आप ही लोग बताना कैसा लग रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ था, बाल कट करवा के आ गया। सैलून्स में बहुत भीड़ थी, हमें ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स लग गए, 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ बाल में। बहुत टफ डे था आज का। बस मैं नहा धो लिया हूँ, कपड़े चेंज कर लिया हूँ और आपको दिखाता हूँ छत पे कैसा नज़ारा है आज का। मौसम साफ़, चंदा मामा के भले ही दर्शन नहीं है बट मौसम साफ़ है। और ये है जहाँ पितरपक्ष के यात्री लोग आते हैं। अगर आप लोग को मैं दिखा पाऊँ तो अब बस 2 से 3 दिन ही बच गया और बहुत कम हो गई है यात्रियों की संख्या। बट फिर से वो लोग आए हैं, कुछ लोग। इधर आपको एक वैन मिलेगी, दूर में खड़ी हुई दिख रही होगी, उस वैन से लोग आए। अगर मैं दिखा पाऊँ तो हाँ, यहाँ से आपको वैन पूरी क्लियर दिख रही होगी। तो वैन से भर के लोग आए हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल बस 2-3 ही दिन बच गया
तो बस जो लोग अभी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को फिर नेक्स्ट ईयर आना पड़ेगा। तो इसी के साथ बने रहो मेरे साथ, तो बोलो राधे राधे।